हेलो एंड वेलकम टू बज एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। हाल ही में एक बड़ी खबर आई जो चिंता देने वाली है। अमेरिकन आईटी कंपनी ओरेकल ने अपने दुनिया भर में फैले तमाम दफ्तरों से लगभग 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें से लगभग 12,000 भारत से हैं। कहा जा रहा है कि एक महीने के भीतर ही दूसरे राउंड की छटनी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ये छटनी किसी घाटे की वजह से नहीं हुई, बल्कि एआई में भारी निवेश की वजह से हो रही है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेकल अपने एआई डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर रहा है कि उसे लागत कम करने के लिए नौकरियां घटानी पड़ रही हैं। और सिर्फ ओरेकल ही नहीं, पूरी दुनिया में यही ट्रेंड दिख रहा है। अगर हम हाल की ग्लोबल रिपोर्ट्स देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 3 महीनों में ही 52,000 से ज्यादा टेक जॉब्स खत्म हो चुकी हैं और सिर्फ मार्च के महीने में लगभग 25% लेऑफ्स सीधे एआई से जुड़े थे। वहीं गोल्डमैन सैक्स के एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका में हर महीने हजारों नौकरियां एआई की वजह से खत्म हो रही हैं और जिन लोगों की नौकरी जाती है उन्हें नई नौकरी मिलने में ज्यादा समय लगता है और अक्सर उनकी सैलरी भी पहले से कम हो जाती है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब कम लोगों के साथ ज्यादा काम कर रही हैं। ये कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं और उसी पैसे को एआई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं। मतलब साफ है कि अब कंपनियां लोगों के बजाय टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो रही हैं ग्रेजुअली। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। साल 2025 में दुनिया भर में लगभग 1,77,000 टेक जॉब्स खत्म हुई थीं और इनमें से करीब 78,000 जॉब्स ऐसी थीं जहां एआई का सीधा असर था। इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक सब खत्म हो रहा है, बल्कि ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अब सवाल ये है कि क्या भारत में भी यही हो रहा है? भारत में भी लेऑफ्स हुए हैं, जैसे कि ओरेकल में हुए और टीसीएस में भी करीब 12,000 नौकरियां खत्म हुई थी और स्टार्टअप्स में भी 4,500 से ज्यादा लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। पर यहाँ एक बात बहुत अहम है, भारत में जॉब्स पूरी तरह खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि उसका नेचर बदल रहा है। एंट्री लेवल जॉब्स यानी फ्रेशर्स के लिए हायरिंग धीमी हो गई है, लेकिन एआई और टेक्नोलॉजी स्किल्स वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यानी भारत में क्राइसिस कम और ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव ज्यादा हो रहा है। अब अगर इसका हम असर सीधा समझें तो तस्वीर के 2 पहलू हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि जो काम रेपिटेटिव है, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग या बीपीओ जॉब्स, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। फ्रेशर्स के लिए पहली नौकरी पाना मुश्किल होता जा रहा है और कई जगह सैलरी पर भी दबाव बढ़ गया है। लेकिन सकारात्मक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एआई ने नए जॉब्स भी क्रिएट किए हैं, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आज एक स्किल्ड व्यक्ति एआई की मदद से पहले से 2 से 3 गुना ज्यादा काम कर सकता है। इसलिए कंपनियां कम लेकिन ज्यादा स्किल्ड लोगों को हायर कर रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 5 सालों में एंट्री लेवल जॉब्स का लगभग 50% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। यानी असली खतरा एक्सपीरियंस लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को है जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, एआई नौकरियों को बदल रहा है। पुराने काम खत्म हो रहे हैं और नए स्किल्स के साथ नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी डिग्री पर डिपेंडेंट हैं तो आने वाला समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, तो शायद एआई आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा टूल हो सकता है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, एआई एक खतरा है या एक मौका? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.